गाइज आज के टाइम में अगर आपको अपने स्मार्टफोन से बढ़िया और प्रोफेशनल वीडियो बनानी हो तो आपको नीड पड़ती है एक स्मार्टफोन गिम्बल की। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन गिम्बल दिखाने वाला हूं जो आया है DJI ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम है DJI Osmo Mobile 7P। और आज की वीडियो में देखते हैं जो गिम्बल है किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या नई चीजें आई हैं और कैसे हम इससे बहुत ही प्रोफेशनल वीडियोस शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं डिजाइन की। तो इस बार जो Osmo Mobile 7P है इसके अंदर कुछ चीजें जो है नई ऐड ऑन की गई है, लेकिन जो इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, थीम है, ऑलमोस्ट सेम है पहले की तरह जो कि Osmo Mobile 6 का था। और बात करें यहाँ पे एड ऑन्स की या फिर चेंजेस की, तो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा इन बिल्ट ट्राइपॉड। इस ट्राइपॉड को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। गिम्बल के अंदर ही ट्राइपॉड को अब इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप जो है कहीं पे भी इसको ओपन कर सकते हैं। अलग से ट्राइपॉड कैरी करने की नीड ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई और एडिशनल मोनोपोड या ट्राइपॉड लगाना चाहते हैं इससे भी बड़े साइज का, तो आपको नीचे की तरफ जो है एक थ्रेड होल देखने को मिलता है जहां पे आप इसके साथ में ट्राइपॉड को अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चेंज है वो है इसके होल्डर में। अभी जो मैग्नेटिक होल्डर है स्मार्टफोन का, इसके अंदर आपको एक एरिया मिलता है जहां पे आप मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से ए ट्रैकर मॉड्यूल को इसके साथ में लगा सकते हैं, जो कि 7P के साथ में ही आता है। इसके अलावा इस गिम्बल को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। सिंपली आपने इस तरह से इसको अनफोल्ड करना है, फिर ये ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑन हो जाता है। एंड आपको यहाँ पे मल्टीपल जो है बटन कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले मिलता है पावर ऑन या फिर ऑफ करने का स्विच, और इसी बटन से आप अलग अलग मोड्स को चेंज कर सकते हैं एम बटन को बार बार प्रेस करके। एंड उसके बाद है रिकॉर्डिंग का बटन, एंड उसके बाद है ओरिएंटेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसका बटन। एंड यहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है जिसकी मदद से आप जो है इसकी पोजीशन को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक जो है व्हील है जिसकी मदद से जूम इन जूम आउट हो सकता है, या फिर फोकस जो है आप कराना चाहें मैनुअली तो आप इससे करवा सकते हैं। और इसी बटन से आप जो इसके साथ में AI ट्रैकर आता है उसकी फिल लाइट को ऑन या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से वहां पे भी ये काम करता है। बैक की तरफ ट्रिगर बटन है और साइड में आपको मिलता है टाइप सी पोर्ट इस गिम्बल को चार्ज करने के लिए। तो ये इसका कंप्लीट डिजाइन है और ग्रे कलर की जो है फिनिश में ये थीम में आता है। तो ये तो बात हो गई ओवरऑल डिजाइन की, लेकिन अगर आप पहली बार इस गिम्बल को यूज करने वाले हैं तो इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। सिंपली सबसे पहले आपने इस मैग्नेटिक होल्डर को अपने स्मार्टफोन के साथ में लगाना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो स्मार्टफोन का मैग्नेटिक होल्डर है ये 4th जनरेशन होल्डर है, यानी कि लेटेस्ट इनका जो है वर्जन है, जिसमें अब आपको जो लार्ज साइज एंड्रॉइड स्मार्टफोन होते हैं उसके साथ भी कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है। दैट मीन्स अगर आपके पास बड़े साइज का स्मार्टफोन है वो भी इस गिम्बल के साथ कंप्लीटली कंपैटिबल है, इसके अंदर आ जाएगा। तो एज यू कैन सी मैंने अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो है इसका मैग्नेटिक होल्डर लगा दिया है। तो इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। उसके बाद आप जब अनफोल्ड करेंगे ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा, फिर आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। एंड यहाँ पे बात करें एडिशनल फीचर्स की, तो आपको यहाँ पे डिजाइन के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा फीचर और देखने को मिलता है कि इस गिम्बल के अंदर हमें इस तरह से सेल्फी स्टिक भी दे रखी है, जिसकी मदद से आप इसको और भी एक्सटेंड करके एक्सट्रीम लो एंगल शॉट या फिर अगर आप ज़्यादा हाइट से शॉट लेना चाहते हैं उस तरह से आप इस सेल्फी स्टिक को यूज़ करके ले सकते हैं। व्लॉगिंग करते हैं तो जो है आपको वाइड एंगल इससे मिल सकता है। इस तरह से सेल्फी स्टिक आपके बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा गाइस अगर आप इस गिम्बल की सेल्फी स्टिक को एक्सटेंड करके फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करते हैं तो आपको मिलने वाला है इस तरह का वाइडर पर्सपेक्टिव, जो कि अगर हम इस गिम्बल को यूज़ ना करें तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह से इतनी जो है नैरो वीडियो बनती है। अगर मैं फ्रंट कैमरा को बिना किसी सेल्फी स्टिक के या फिर गिम्बल का यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पे ये भी बेनिफिट मिलने वाला है कि इसके अंदर जो सेल्फी स्टिक है उसको आप टिल्ट करके, उसका जो मेन एक्सिस है गिम्बल का उसको टिल्ट करके आप और भी वाइडर पर्सपेक्टिव में इस तरह की ब्लॉगिंग वीडियोस कैप्चर करवा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इस गिम्बल के डिजाइन की या फिर कैसे आप एज ए बिगिनर इसको यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ एक स्पेशल चीज जिससे गिम्बल अलग ही स्टैंड आउट करता है, या फिर इससे जो है इस गिम्बल में 4 चांद लग जाते हैं, जो कि है ये ट्रैकिंग मॉड्यूल। इस बार जो नया एड ऑन इस गिम्बल में किया गया है। तो बेसिकली ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में नेटिव कैमरा ऐप से ट्रैकिंग एनेबल करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी है। आप इसको ये जो स्मार्टफोन का गिम्बल है इसके गिम्बल के होल्डर के ऊपर मैग्नेटिक अटैचमेंट की मदद से इस तरह से अटैच कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये फ्रंट और बैक दोनों डायरेक्शन में अटैच हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको इस तरह से अटैच करवा सकते हैं। ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है इसकी बहुत दो जो है मेरे को अच्छी बातें लगी। सबसे पहले ये नेटिव फोन की कैमरा ऐप के साथ में ट्रैकिंग एनेबल करवा देता है, और जिसको ट्रैक करवाना हो, कोई भी सब्जेक्ट को ट्रैक करवाना हो तो बहुत ईजिली आप करवा सकते हैं। और इसको यूज करना बहुत आसान है। सिंपली आपने गिम्बल को पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद जैसे आप
ट्रिगर बटन सिंगल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ट्रैकिंग एनेबल हो जाएगी। और फिर जिस भी तरफ इस ट्रैकिंग मॉड्यूल का फेस होगा, जहां पे भी इसका कैमरा होगा, उस तरफ से जो है ट्रैकिंग करनी शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक कैमरा से कंटेंट शूट कर रहे हैं, कोई भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपने इसका फेस बैक की तरफ रखना है। अगर फ्रंट से बना रहे हैं तो आप इसको फ्रंट की तरफ जो है चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो है मॉड्यूल काम करता है। दूसरा बेनिफिट इसके साथ में ये है कि जब हम इस गिम्बल को बाय करते हैं, इसके साथ में हमें एक डेडिकेटेड केबल मिलती है। उस केबल को हम इस मॉड्यूल के साथ में अटैच करके और अपने स्मार्टफोन के साथ में अटैच करके DJI का जो माइक मिनी आया बिल्कुल लेटेस्ट, उसको जो है बिना किसी रिसीवर के अपने स्मार्टफोन के साथ में अटैच के इसी के साथ में डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं। बहुत ईजी है। इस मॉड्यूल के ऊपर हमें एक पेयरिंग बटन देखने को मिलता है, जिसको आप इस तरह से बटन प्रेस करके पेयरिंग मोड में डाल सकते हैं। और सिमिलरली आपने माइक्रोफोन में भी जो है पेयरिंग मोड ऑन करना है, फिर ये मॉड्यूल और माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली आपस में पेयरिंग कर लेंगे। फिर आप जो केबल इसके साथ में मिली है, जिसमें आपने ये बात का ध्यान रखना है कि जहां पे साइन बना हुआ है मॉड्यूल का, वो मॉड्यूल में जाएगी और जो नॉर्मल वाली साइड है वो स्मार्टफोन में जाएगी। इस तरह से आपने अटैच करके फिर माइक्रोफोन को यूज करना है। तो इस तरह से इस मॉड्यूल से आप ट्रैकिंग भी करवा सकते हैं और माइक्रोफोन को भी यूज कर सकते हैं बिना रिसीवर को अपने स्मार्टफोन के साथ में अटैच किए। अभी गाइस मैंने जो इस गिम्बल का ट्रैकिंग मॉड्यूल है उसके साथ में DJI माइक मिनी को पेयर किया और अब इस टेस्ट में मैं ये देखने वाला हूँ कि कैसे मैं अगर दूर जाता हूँ तो ट्रैकिंग होती है, प्लस में साउंड क्वालिटी कैसी आती है। और अभी मैंने आईफोन की नेटिव कैमरा ऐप को ओपन कर रखा है। इसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फिर कोई भी फ़ोन है तो उसमें आप वीडियो कॉल में, कॉन्फ्रेंस कॉल में या फिर मीटिंग्स में, मतलब हर डिवाइस के साथ में जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है काम करने वाला है। आप इसको जो है किसी भी डिवाइस के साथ में पेयर कर सकते हैं, चाहे आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेस्टिंग की और मैं गेस्चर कंट्रोल से ट्रैकिंग को एनेबल करवाता हूँ। ठीक है, तो ये है इसका गेस्चर कंट्रोल और अब एज यू कैन सी जो ट्रैकिंग है एनेबल हो चुकी है। अब मैं लेफ्ट जाऊं या फिर राइट जाऊं, ये मेरे को ट्रैक करेगा। सबसे पहले मैं एक डिस्टेंस लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लिया डिस्टेंस। ओके, और अब इस वीडियो में क्या होगा, दो चीज़ें होगी। सबसे पहला ये कि ये मेरे को ट्रैक करेगा अगर मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे को ये ट्रैक करेगा। दूसरा, इस टेस्ट में हम ये देखने वाले हैं जो मैंने DJI माइक मिनी को डायरेक्टली पेयर किया है ट्रैकिंग मॉड्यूल के साथ में, उसकी वजह से साउंड क्वालिटी कैसी आती है। और बेनिफिट हमें यह है कि हमें कोई भी रिसीवर नहीं लगाना, डायरेक्टली जो है ट्रैकिंग मॉड्यूल एक रिसीवर की तरह, एक ऑडियो इंटरफेस की तरह भी काम कर रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाली है। तो अगर मैं अपने स्मार्टफोन से दूर जाता हूँ तो इस तरह से जो है ट्रैकिंग करता है, और अगर मैं पास आता हूँ तो इस तरह से ये अपनी ट्रैकिंग को जो है कैरी फॉरवर्ड रखता है। अब थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग करते हैं, तो मैं इस पेड़ के पीछे जाता हूँ और देखते हैं ट्रैकिंग यहाँ पे कैसे काम करती है। तो अगर मैं इस तरह से पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं वापस से आता हूँ तो क्या ये ट्रैकिंग करता है? तो डेफिनेटली ये ट्रैकिंग वापस से करता है। वापस से इसने मेरे को जो है रिकॉग्नाइज कर लिया है, ट्रैक कर रहा है प्रॉपरली, और सबसे अच्छी बात है कि नेटिव कैमरा ऐप के साथ में ट्रैक कर रहा है। तो ये फ़ायदा इसके ट्रैकिंग मॉड्यूल का, जहाँ पे आप DJI माइक मिनी को, जो कि हमें अलग से बाय करना पड़ता है, उसके साथ में डायरेक्टली पेयर कर सकते हैं, प्लस आप अपनी जो ट्रैकिंग है वो आराम से किसी भी नेटिव कैमरा ऐप में करवा सकते हैं, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको यूज़ करनी है उसके साथ में भी आप करवा। और थर्ड बेनिफिट इस मॉड्यूल का ये है कि आपको इसके अंदर इनबिल्ट फिल लाइट भी देखने को मिलता है, जिसमें आप अलग अलग लेवल पे इस लाइट को जो है ऑन कर सकते हैं, इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो है फिर यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात इस गिम्बल के डिजाइन की, या फिर बटन कंट्रोल की, या फिर ओवरऑल आप कैसे जो है इसके ट्रैकिंग मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब मैं आपको कुछ वीडियोस के सैंपल्स दिखाता हूँ, कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ जो मैंने इस गिम्बल से लिए हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि किस तरह से हमें स्टेबलाइजेशन इस गिम्बल में देखने को मिलती है। तो गाइज आपको मिलने वाली कुछ इस तरह की स्टेबलाइजेशन इस गिम्बल के साथ में। लेकिन अगर आप इस गिम्बल का और भी बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको जो है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप
DJI की MIUI ऐप को यूज़ करें, जिसमें आपको बहुत सारे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी अब 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली है। इसके अलावा इस गिम्बल को जब आप यूज़ करते हैं DJI MIUI ऐप के साथ में, तो आपको वहाँ पे एक डायनेमिक जूम का जो है ऑप्शन देखने को मिलता है, जो काफ़ी कमाल का है, जिसमें गाइस बेसिकली आप जैसी सब्जेक्ट के ऊपर ट्रैकिंग करवाते हो और जैसी सब्जेक्ट मूव आउट या फिर मूव इन होता है, यानी कि हमारे कैमरा से दूर या फिर पास होता है, तो ऑटोमेटिकली कैमरा उसको ट्रैक करके जूम इन या फिर जूम आउट करता है। लेकिन वो डिजिटली और ऑप्टिकली का जो है कॉम्बिनेशन के साथ करता है, तो क्वालिटी आपको जो है डिसेंट मिलने वाली है। बट आपको फीचर ये मिलता है कि ट्रैकिंग ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट को जूम इन या फिर जूम आउट करके फ्रेम में बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है सेंटर में। तो इस तरह से इसका डायनेमिक जो फ्रेमिंग वाला फीचर है काम करता है। तो अगर आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि आप जो है जूम करके भी फॉर एग्जांपल 2x 3x में भी ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं, तो आप जो है इस मॉड्यूल को यूज करके डायनेमिक जूम वाले मोड पे भी करवा सकते हैं, या फिर मैनुअली भी अगर आप 2x या फिर 3x में या फिर किसी भी फोकल लेंथ में जो आपके स्मार्टफोन में जूम की होती है उसमें जूम करवा के ट्रैकिंग करवाना चाहते हैं, तो वो आप ट्रैकिंग मॉड्यूल की मदद से इस गिम्बल में करवा सकते हैं। इसके अलावा इस पैनोरामा शॉट, टाइम लैप्स या फिर स्लो मोशन, इस तरह के सभी मोड्स आपको DJI MIUI ऐप में देखने को मिलते हैं। एंड सबसे बेस्ट, अगर आप मान लीजिए कोई भी वीडियो एडिटिंग करना नहीं जानते और आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे वन टैप एडिटिंग का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसमें आपने सिर्फ जो क्लिप्स हैं जो भी आप शॉर्टलिस्ट करके सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली आपको जो है एक बढ़िया सी टेम्पलेट के साथ में एडिटिंग रेडी करके दे देगा, फिर आप जो है उसको यूज भी। और इस ऐप में ना बिगिनर का भी काफी ध्यान रखा गया। मान लीजिए आप पहली बार गिम्बल बाय करते हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको किस तरह से क्रिएटिव शूट करना चाहिए या फिर गिम्बल को कैसे यूज करना है, तो उसका भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बैक कैमरा करता हूँ, ठीक है। अब एज यू कैन सी, मान लीजिए मेरे को इसका एक बढ़िया सा शॉट लेना है, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे थीम मिली हुई है। अब मैं यहाँ पे थीम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पार्क है, सिटी है, स्टे एट होम है, तो यहाँ पे मैं पार्क चूज़ करता हूँ। अब पार्क में भी कैसे थीम चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कपल आउटिंग है, क्यूट पेट मोमेंट है या फिर फैमिली वेकेशन है, तो इस तरह से अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ कपल आउटिंग और इसमें आप जो है अलग अलग शॉट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का है या फिर पीपल है, तो अभी मेरे सिचुएशन के हिसाब से मेरे को एनवायरनमेंट जो है ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह का शॉट जो है मेरे को बता रहा है कैसा आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अब जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि एक तो BTS दिखाएगा कि किस तरह से मेरे को काम करना है और मेरे को गाइड भी करेगा कि कैसे आपने जो है शूट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहे लेफ्ट हैंड साइड में एज यू कैन सी किस तरह से आपने पत्तों का शूट करना है, और आप यहाँ पे अलग अलग चूज़ भी कर सकते हैं, जैसे स्टूल इन गार्डन, लीव्स और स्ट्रोल ऑन लॉन। इस तरह से यहाँ पे BTS दिखाएगा और आपको आइकन भी दिखाएगा किस तरह से आपने गिम्बल को चेंज करना है, क्या मूवमेंट रखने हैं, कितनी सेल्फी स्टिक ओपन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे कि प्ले विद वाटर, इस तरह से आपको बहुत सारे शूटिंग गाइडेंस देखने को मिलते हैं, जिससे आप बिगनर होकर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो अराउंड 10 घंटे का इस गिम्बल का जो है बैटरी बैकअप है। इसके अलावा ये गिम्बल एज ए पावर बैंक भी काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन में आपके स्मार्टफोन को चार्जिंग चाहिए, तो आप जो है इस M वाले बटन को डबल प्रेस करके इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ से टाइप सी केबल अपने स्मार्टफोन में अटैच करने, फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और पता है ये जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है ना, इसको आप गेस्चर कंट्रोल से भी ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके आगे इस तरह से हैंड का गेस्चर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है, और मैं फिर से करता हूँ तो डिसेबल हो जाता है। और इसके आगे हमें रेड और ग्रीन कलर की लाइट जो है देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग टाइम पे जो है ऑन होती है। तो इस तरह से आपको पता रहता है कि आपने ट्रैकिंग एनेबल कर रखी है या फिर डिसेबल कर रखी है। एंड सबसे बेस्ट ये जो ट्रैकिंग डिवाइस है, ये वीडियो कॉल्स में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, मीटिंग्स में, हर तरह की जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जो आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकता है ऑलमोस्ट। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रैकिंग करवाने, तो आपने सिंपली इसको एनेबल करना है, फिर ये आपको ट्रैक करना शुरू कर देगा। अब इस गिम्बल में हम गेस्चर कंट्रोल की मदद से ट्रैकिंग करवा सकते हैं। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ट्रैकिंग जो है एनेबल हो जाती है, और अगर मैं राइट या फिर लेफ्ट जाता हूँ तो इस तरह से ट्रैकिंग काम करेगी, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर आप मान लीजिए सोलो कंटेंट क्रिएटर है, आपके पास कोई भी टीम नहीं है जो आपको हेल्प कर सके शूट में, तो इसके अंदर उस बात का भी ध्यान रखा गया कि एक सोलो कंटेंट क्रिएटर इस गिम्बल से बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाए, बहुत प्रोफेशनल वे में काम कर पाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं इस तरह से विक्ट्री का साइन दिखाता हूँ, तो विक्ट्री का साइन दिखाते ही जो मॉड्यूल है उसके अंदर लाइट जो है 2-3 बार ब्लिंक करती है, जिससे हमें ये श्योरिटी मिलती है कि हमारी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट होने वाली है। तो अभी क्या है, मैंने यहाँ पे विक्ट्री का साइन दिखाया, ठीक है। मैंने विक्ट्री का साइन दिखाने के बाद रिकॉर्डिंग जो है ऑन करवा दी, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग अब
ऑन हो चुकी है एज यू कैन सी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं विक्ट्री का साइन दोबारा से दिखाता हूँ तो क्या होगा, वापस से दिखाने पर जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी और जो ट्रैकिंग मॉड्यूल में लाइट ब्लिंक कर रही है वो दोबारा से ये इंश्योर करवा रही है कि जो रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो चुकी है। यानी कि जब भी आप विक्ट्री का साइन दिखाएंगे लाइट 2-3 बार ब्लिंक होएगी और ये आपको श्योरिटी देगी कि आपने जो कमांड दी है वो रिसीव कर ली है, अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट या फिर स्टॉप करने वाला हूँ, जैसे भी आप करवाएंगे जिस ऑर्डर में, ठीक है। अब गाइस इसके अलावा इसके अंदर और भी अच्छी चीज़ ये है कि मान लीजिए अभी ट्रैकिंग अनेबल है, तो अगर मैं राइट जाता हूँ, दूर जाता हूँ अपने कैमरा से, लेफ्ट जाता हूँ, तो ये मेरे को ट्रैक कर रहा है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है हम कोई ग्रुप फोटो लेते हैं, ग्रुप वीडियो लेते हैं, या फिर हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम बहुत पसंद आता है और मैं चाहता हूँ अभी मेरे को ट्रैक ना करे, तो सिंपली मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने जो मॉड्यूल है इसके आगे इस तरह से फ्रेमिंग का साइन करना है, ठीक है। अभी क्या करेगा, मेरा फ्रेम जो है फिक्स कर देगा। अब मैं राइट जाऊँ या फिर लेफ्ट जाऊँ, ये मेरे को जो है ट्रैक नहीं करेगा और ये समझ गया कि मेरे को ये फ्रेम पसंद आ रहा है। तो इस तरह से आप इसके अंदर अलग अलग गेस्चर से जो है कमांड दे सकते हैं और सोलो कंटेंट क्रिएशन में ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अब मैं मान लीजिए वापस से ट्रैकिंग को इनेबल करवाना चाहता हूँ, तो इस तरह से मैं जब साइन करूँगा तो ये मेरे को वापस से ट्रैक करना शुरू कर देगा, दैट्स इट। तो बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप डीजे माइक मिनी को अटैच करके हाई क्वालिटी में साउंड भी कैप्चर करवा सकते हैं, एक ऑडियो इंटरफेस की तरह जो है काम भी करेगा जो इसका ट्रैकिंग मॉड्यूल है, प्लस में गेस्चर को भी समझेगा और सबसे बेस्ट नेटिव कैमरा ऐप्स के साथ में ट्रैकिंग भी अनेबल करवा के देगा। तो अगर मैं और भी दूर जा रहा हूँ तो इस तरह से अगेन यू कैन सी बहुत अच्छे से मेरे को ट्रैक करता है। अगर मैं पेड़ के पीछे जाता हूँ और वापस से आता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे को ये ट्रैक कर रहा है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है इसकी ट्रैकिंग है। अब गाइस जो DJI की मीमो ऐप है ना, इसके अंदर हमें एक बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है कीप कॉम्पोजिशन। तो मान लीजिए मैं सबसे पहले अगर ट्रैकिंग अनेबल करवाता हूँ ट्रिगर बटन को सिंगल प्रेस करके, तो इस तरह से अब जो है ट्रैकिंग अनेबल हो चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले अपना फ्रेम सेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैकिंग में ना थोड़ा सा इस तरफ आऊँ, है ना, थोड़ा कोने पे आऊँ। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके मेरे को यहाँ पे जो कीप कॉम्पोजिशन है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे गए और यहाँ पे मैंने कर दिया कीप कॉम्पोजिशन। अब क्या होगा, अगर ट्रैकिंग करेगा भी तो मेरे को फ्रेम में इसी जगह ही रखेगा। मान लीजिए मैं राइट होता हूँ तो मेरे को इतना ही रख रहा है, लेफ्ट होता तो भी मेरे को साइड में रख रहा है, सेंटर में नहीं ला रहा क्योंकि मैंने कॉम्पोजिशन वहीं रखवाई है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्पोजिशन ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पर्टिकुलर फ्रेम में एक एरिया में ही दिखाई दें, तो इस तरह से आप अपनी कॉम्पोजिशन करवा सकते हैं। तो आपको कीप कॉम्पोजिशन का यहाँ पे ये बेनिफिट मिलने वाला है जो कि DJI की मीमो ऐप में अवेलेबल है। तो ये है DJI का लेटेस्ट ओस्मो मोबाइल 7P जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है ट्रैकिंग का, और जो ट्रैकिंग मॉड्यूल है बहुत तरह से काम करता है, जिसमें आपको माइक्रोफोन की अटैचमेंट मिल जाती है, लाइट की मिल गई और नेटिव कैमरा ऐप में ट्रैकिंग मिल गई, इनबिल्ट सेल्फी स्टिक है इस गिम्बल में, और आपको जो है ओवरऑल काफ़ी सारे फीचर जो है इस गिम्बल में देखने को मिलते हैं। आपको ये गिम्बल गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।